नमस्ते दोस्तों, आपका स्वागत है हमारी YouTube चैनल पर। तो दोस्तों, आप बजरंगबली को दिल से मानते हैं तो प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। अहमदाबाद शहर से धांगध्रा जाने के लिए मेन हाईवे के अलावा एक दूसरा भी छोटा रास्ता है जो वैरानी तरफ से गुजरता है। बड़ी गाड़ियाँ और ट्रकों के द्वारा ये रास्ता टोल बचाने के लिए यूज़ किया जाता है। दिन में तो यहाँ लगातार गाड़ियाँ चलती है, मगर रात के समय कम ही लोग यहाँ से गुजरते हैं। उस रास्ते के बीच में एक जगह है जहाँ पर आम के पेड़ है और पिछले 20 सालों से यहाँ पर हफ्ते में एक बार तो एक हादसा ज़रूर होता है और लोगों की मौत भी पक्की होकर ही रहती है। हादसा भी इतना भयानक कि देखने वालों की तो रूह कांप उठेगी और हादसे में आज तक कोई भी नहीं बच पाया। यहाँ कुछ बातें सामने आती है कि ये रास्ता तो एकदम सीधा और खुला भी है। हादसे तो रात के समय ही होते आ रहे हैं और एक और भी बात है कि रात के समय तो ट्रैफिक भी नहीं होती। तो ये हादसे के पीछे का कारण आज तक किसी को नहीं पता चला। आज से 2 साल पहले विजय एक ट्रक ड्राइवर जो कि अहमदाबाद की तरफ से धांगध्रा आ रहा था, उसके ट्रक का हादसा हुआ और पिछले 20 साल से विजय एक अकेला इंसान था जो इस रास्ते के हादसे में बचा था। विजय ने कहा कि वे अपने हेल्पर के साथ सफ़र कर रहा था। रास्ता साफ था और कोई भी डर नहीं था। अचानक से रास्ते में धुआं आने लगा और सामने दिखाई देना बंद हो गया। विजय ने ट्रक की स्पीड कम की और उसका हेल्पर था, उसने ब्रेक लगाने को कहा क्योंकि उसने देखा कि आगे कोई है। तभी विजय ने भी देखा कि सामने एक औरत और आदमी साड़ी के जोड़े में उसकी तरफ आ रहे हैं। उन्हें एक तरफ से आते देखकर वो डर गई और कुछ सोचने समझने का मौका मिलता तो वह दोनों एकदम से गायब हो गई। उसका ट्रक तो बहुत ही कम स्पीड में था और पता नहीं कहां से एक बहुत तेज़ी से ट्रक उसकी तरफ आया और एक भयानक टक्कर हुई जिसमें विजय का हेल्पर और दूसरे ट्रक पर सवार 3 आदमी भी मारे गए। रहा विजय तो वो भी दूसरे दिन बयान देने के बाद मारा गया और फिर एक बार इस रास्ते के हादसे में कोई भी नहीं बच पाया। मगर मरता हुआ विजय सारे राज खोल गया। जब ये साड़ी वाले जोड़ों की बात बाहर निकली तो लोगों में डर सा फैल गया और रास्ते पर गाड़ियों का आना जाना भी बंद सा हो गया। जब पास के गांव में इस बात का जिक्र हुआ तो असली सच्चाई सामने आई। गांव के लोगों ने बताया कि बहुत साल पहले एक भयानक हादसा इस जगह पर हुआ था जब एक बारात शाम के समय अहमदाबाद के तरफ जा रही थी। हादसे में डोल की कार जिसमें नवविवाह जोड़ा बैठा था, उनकी मौत हो गई। तब से आज तक कई बार इन लोगों को वहां पर देखा गया है, मगर कोई कुछ नहीं कर पाया। फिर 1 साल पहले उसी रास्ते से मिलन कुमार धांगध्रा के तरफ जा रहा था। मिलन हनुमान जी का बहुत बड़ा भक्त था और हर समय हनुमान चालीसा पढ़ता था। कहते हैं कि मिलन कुमार को हनुमान जी के दर्शन हुए थे, मगर हनुमान जी का स्वरूप इतना बड़ा था कि मिलन हनुमान जी के सिर्फ चरण ही देख पाया, चेहरा नहीं, और तब से उसे सुनाई भी कम ही दे रहा था। मिलन को इस रास्ते की सारी घटनाओं के बारे में पहले से ही पता था। रास्ते से मिलन गाड़ी पर सफ़र कर रहा था कि एक लाल कपड़े में एक औरत गाड़ी के सामने आई। वे औरत बहुत तेज़ी से उसकी कार के तरफ आ रही थी। मिलन ने गाड़ी एक तरफ रोकी और हनुमान चालीसा जोर जोर से पढ़ने लगा। ऊंची आवाज़ में वे हनुमान चालीसा पढ़ रहा था और हनुमान जी को याद कर रहा था। तभी उसने देखा कि वे औरत वहाँ से मुस्कुराती हुई चली गई और एक तेज़ गाड़ी वहाँ से गुजरी।
अगर मिलन गाड़ी समय पर साइड पर नहीं लगाता तो वे भी शायद मारा जाता। सुबह होने तक मिलन वहीं पर ही रहा और हनुमान चालीसा पढ़ता रहा। अगले दिन उसने यह सारी बात अपने दोस्तों को की और पास के गांव वालों से बात करने गया। उसने गांव वालों से कहा कि अगर यहाँ पर कुछ नहीं किया गया तो मौतें ऐसी होती ही रहेगी। मिलन ने एक योजना बनाई। गांव वालों के साथ मिलकर उस जगह पर लगातार हनुमान चालीसा स्पीकर में लगाया गया और आने जाने वाले लोगों के लिए हंगर भी लगातार ऐसे ही चला और गांव के लोग मिलन के साथ वहीं पर ही रहे। छठे दिन की रात मिलन के दोस्त और गांव वालों ने वहां पर जोर जोर से चीखने चिल्लाने की आवाज़ें सुनी जो सारी रात आने लगी और धीरे धीरे वे आवाज़ बंद हो गई। अब 1 साल से ज़्यादा समय हो चुका है, लेकिन 20 सालों से होने वाले हादसे अब उस दिन के बाद बंद हो गए और ये रास्ता नॉर्मल रास्ते की तरह हो गया। अब रात हो या दिन, अब कोई हादसा नहीं होता। जय बजरंग बली।